गया तो उसको ब्रेन में लोचा हो गया तो ये भ्रमित परंपरा उस तक पहुंचती नहीं है। वो जिस भी चीज में रहता है उसमें मजे ही करता रहता हो, क्योंकि अब शरीर की संवेदना उसके पास है ना। ये तो ध्यान में आ नहीं रहा है कि मूल्य क्या है, उपयोगिता है। वो शरीर की संवेदना खट्टा मीठा नीरे में इतना मजे करता है, पूछो मत ही। हमारी उससे बहुत अच्छी बात होने लगी। मैंने कहा बोल तेरे को कैसा घर बनाना, तो कैसा तेरे को घर चाहिए, तो इतनी अच्छी बातें करता था मेरे साथ एकदम जोरदार। अरे कोई दुखी नहीं है उसको, माँ बाप दुखी है। क्यों दुखी है? नहीं इसकी शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा बोलो 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 क्या। अब अंदर ये बैठा हुआ है कि सेक्स नहीं कर पाएगा ये, और मानव का परम सुख क्या है? तो तुम्हारी मान्यता तो ये बैठी हुई है कि ये परम सुख नहीं कर पाएगा, ऐसे ही मर जाएगा ये। और तुमने परम सुख लेके देख लिया ना, है? और नहीं कंफ्यूजन है। वही जो अभी सुबह शुरू किया कि मानव का सुख 4 विषय 5 संवेदना। अब रुचियों की हम बात करें, रुचि में होता क्या है? 4 विषय 5 संवेदना, और क्या होता है? कोई सी भी रुचि। जैसे फुटबॉल में आपकी रुचि क्यों होती है? यदि पावर ज्यादा है आपके शरीर में तो आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट आता है। यदि आपको अगर पावर नहीं है तो आप फुटबॉल खेलेंगे नहीं, कभी डरेंगे आप उससे, है ना। कोई कोई पेड़ पे चढ़ने में मजा आता है। ये सब इंटरेस्ट क्या है? बॉडीली इंटरेस्ट होते हैं। तो किसी में ग्रिप अच्छी है, किसी को तो उसको अपने आप वो उस तरह का मजा आता है। आप समझ ना, तो ये जितने इंटरेस्ट है सब बॉडीली है। किसी को यदि कान बहुत अच्छा काम करता है ना, बहुत ही शार्प सुनाई देता है, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है। ही लिसन्स इंस्ट्रूमेंट लाइक एनीथिंग, है ना। उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये, है ना। बहुत ही अद्भुत होता है। जैसे मैं छोटा था, मुझे पियानो की आवाज मतलब कहीं बज गया तो मैं ऐसा खड़ा होता था, क्या है ये। तो हम स्कूल जाते थे, किसी घर में था तो वहां से गुजरते थे, कभी कभी सुनाई देता था। भाई साहब मैं घंटा भर तक सुनता रहता था कि क्या आवाज है यार, कैसे आती होगी, कहाँ से आती है। ऐसी किसी की नाक बहुत तेज काम करती है, उसको गंध इतनी सुनाई देती है तो अब गंध में रुचि आती है। किसी को कलर बड़ा इंटरेस्ट, आंख उसकी इतनी अच्छी काम करी, आपकी नहीं करी। हम सबकी आंखें एक जैसे काम नहीं करती, हम सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, इसलिए हमारे गंध एक जैसे नहीं है, हमारे सेंसेशन एक जैसे नहीं है। सेंसेशन के आधार पर कभी एक रूपता हो नहीं सकती, क्योंकि इट इज बॉडीली गवर्न एंड बॉडी सबके अलग अलग है। व्यवस्था एक होते हुए भी आप जैसा कलर ये देख रहे हो वैसा ये नहीं है। आप अलग देख रहे हो, दूसरा अलग देख रहा है, तीसरा अलग देख रहा है ना। तो किसी की आंखें में रंग अगर बहुत काम कर रहे हैं, भाई साहब वो पेंटर ही बनेगा वो। तो दीज ऑल इंटरेस्ट आर बॉडीली, ये नेचुरल है। लेकिन इतने से जिंदगी नहीं चल रही, क्योंकि उसके आगे भी चीज चाहिए आपको। तो अभी हम लौट के आ रहे हैं, है ना। जब भी हम वैल्यू में आ गए, ये सबको चाहिए, ये बॉडी से ऊपर की चीज है, जीवन को चाहिए, ये मानव को चाहिए। और फिर जब लौट के यहाँ जाते हैं तो सम्मान होता है, और फिर सभी रुचियों से हम समृद्धि की ओर जाते हैं। आप सोचो, सारी रुचियां फ्रूटफुल हो जाती हैं। अभी तो क्या हो गया, किसी के गिटार में बहुत इंटरेस्ट आ गया, अब वो गिटार को अगर फॉलो करता है तो उसका पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता उसका। नाउ ही हैज टू बी बिजनेसमैन आल्सो। गिटार को बेचना आना चाहिए। सोचिए, यदि आदमी अपने पैशन को बेचता है, उससे ज्यादा दुखियारा कौन होगा। अब इसीलिए 1 लाख लोग गिटार बजाते हैं, उसमें से केवल एक ही आदमी बेच पाता है। जब भी वो बेचने जाता है अपना गिटार को, उसको बहुत गिल्ट आता है। और फिर दुनिया घर घर चलता नहीं है, बीवी बच्चे चिखते चिल्लाते हैं, तो फिर वापस लौट के आना पड़ता है, स्ट्रगल ही करता रहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल खेलना आपका मतलब नेचुरल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इसको बेच के आपको घर चलाना है, कितना कठिन हो गया ये। जो आपकी इंटरेस्ट की चीज है उसको बेचो आप। तो लोग स्ट्रगल करते हैं। मेरे तो बहुत आर्टिस्ट मित्र हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो रो ही रहे हैं जी। बोले यार, एक तरफ उनका जब जब वो पियानो पे बैठे हैं भाई साहब, फिर उन्होंने कुछ पैसा वैसा दिखाई नहीं देता, हटा तरी तो उनको कुछ काम नहीं करना है ना, वो बजाएंगे वो, और कुछ भी चल रहा है 10 घंटे 12 घंटे वो आप, है ना, चलेगा उनका कार्यक्रम। लेकिन जब घर में जाएंगे तो पैसे नहीं है, फिर चीखेंगे चल जाएंगे, साला उसको कुछ पियानो आता नहीं, वो इतना कमा लिया ये मैंने कहा बेचो। ऐसे कैसे बेचो? अब दोनों तरफ फंसे हुए हैं वो। आप समझो, इतने फंसे रहते हैं वो। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो है ही ऐसा। अरे यार वो तो इंटरेस्ट है, वो तो फ्री में होना चाहिए। हमारा एक पियानो का मित्र, मैं आपको बताऊं, अभी पीछे में बम्बई गया, तो मैंने उसको उतर के फोन किया ऐसे, अरे आपने अच्छा फोन कर दिया। बोले बस मैं अंदर ही घुस रहा था। मैंने कहा, बोले कि हमारा प्रोग्राम है, आके बताऊंगा आपको, है ना। तो मैं अंदर ही जा ही रहा था, तो प्रोग्राम करके आ गया। तो अगले दिन हम सुबह मिले, है ना। अब वो बता रहा है कि देखो
सदा वे सदा ये था वो था, तंग आ गया यार कल। अब तंग आ गया, क्या तंग आ गया, अभी तेरे को पैसे नहीं मिलेगा? अरे पैसे तो 60,000 रुपये दिए 4 घंटे पियानो बजाने के, 60,000। तंग क्यों आ गया? अरे क्या फालतू के लोग वहाँ बैठे हैं। फालतू के लोग कौन बैठे हैं? नाम नहीं बताऊँ मैं आपको। बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं वहाँ पे, वो पार्टी चल रही है उनकी, और ये पियानो बजा रहे हैं, वो लोग गाना गा रहे हैं। मतलब म्यूजिशियन वर्ल्ड का ही मामला है, और उसके 60,000 रुपये लेके आया वो, है ना। तो अभी ये सब बातचीत होगी, मेरे को कुल समझ में आया कि दुखी है पूरे प्रोग्राम। 67 मिल के क्या दुखी होना चाहिए? बात करते करते वो अपने फिर वापस पियानो पे बैठ गया। वो बोले कल देखो मैंने ये गाना बजाया। अब उसने सारे गाने फिर से बजाए बिना पैसे के। हम लोग 8 घंटा बैठे, है ना, और एक भी गाने के एक भी पैसे नहीं, सारे बजाए उसने। फिर वो सोनू निगम ने बोले ये बोला था ये बजाया मैंने, फिर ये गाया उसने, वो गाया वो गाया वो गाया, सारे गाने गा रहा फ्री में। वो मेरे को बोला आप ही गाओ यार, आप गाओ, अब बड़े गाता। मैंने कहा तू इतना देर बड़ा को गवा क्या है? मैं बोला नहीं उसको, मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। अब इंटरेस्ट है और मेरे को भी इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट चल रहा है, पैसा बीच में नहीं आ रहा, ही इज हैप्पी, है ना। वापस वो का पूरा प्रोग्राम 6 घंटे कर दिया उसने मेरे साथ, प्राइवेट कॉन्सर्ट। वर्षा और हम दोनों ही वहां पे, दो ही, उनसे भी गवारा मेरे से भी गवारा। फिर बोले चलो अब खाना खा के आते, चलो इधर चलते उधर, पैसे भी खुद दे रहा खाने के, होटल में ले आके। तो ये इंटरेस्ट है, जब इंटरेस्ट मिलता है तो आपको खुद को अच्छा लगता है। आप भी बोलते हो यार स्टूडेंट में इंटरेस्ट होगा तो मैं सिखाऊंगा ना। किशोर भैया जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं तो क्या करूं? तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट होता है। सुनेंगे वो ऑडियो, चिंता मत करो आप। तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट को कैश करना कितना कठिन। अभी क्या हो गया है, अभी क्या हो गया है, अब कुछ खिलाड़ी है ना, देखो आप पुराना इतिहास देखो, एक्टर भरत भूषण, वैसा कितनी पिक्चर में काम किए, है ना, इतना काम किए, एकदम सुपर हीरो, है ना, लेकिन नॉट बिजनेसमैन, बिकॉज बिजनेस का सेंस नहीं है। भाई साहब खोली में कहीं मरे, इलाज के पैसे नहीं। हमारे वो बिस्मिल्लाह खान साहब, क्या आर्टिस्ट है और क्या लेवल का आर्टिस्ट है ना, शहनाई बजाने वाले। और भाई साहब मुफलिसी में मर गए, इलाज का, है ना। क्रिकेटर बड़े बड़े खाने के लाले पड़ते थे भैया। पीछे 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 जब मार्केटिंग एजेंसी है, लोगों ने बिजनेस शुरू किए उनके नाम पे, वो भी धीरे धीरे सीखेगी यार क्या हो रहा है ना। तो नाउ दे लर्न बिजनेस, वो क्रिकेटर भी हैं और बिजनेसमैन भी हो गए। पहले शुरुआत में क्या हो गया, कपिल देव, मैं सबका इतिहास सबका जानता हूँ, है ना। वो थी क्या नाम उसका, गावस्कर की बीवी। अब ये सब लोग है ना, ये काउंटर पार्ट इनका पहले बिजनेसमैन हुआ है। हमने कहा ये तो जरा खेल वेल खत्म हो जाएगा, है ना, तो उन्होंने दे स्टार्टेड, वो है ना, है, तो उन्होंने बिजनेस चालू करे। आज तो सबके बिजनेस हैं। आज वो एक्टर भी ऐसे आते हैं कि नहीं चले कोई बात नहीं, उनको पता चलेगा नहीं आगे, तो वो बिजनेस में चलेगा, होटल वर्ल्ड खोल लेनी, ये ना वो ना वो ना, तो चलाते रहते। तो ये दिख जाए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब इंटरेस्ट जब हम काम करते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। आपका बॉडीली, अब क्या कह रहा हूं मैं, बात समझ लो। आपका बॉडीली यदि कोई आपका इंक्लिनेशन है, यदि आप रंग में माहिर हो, आपको बहुत अच्छा दिखता है। अब अगर हम जुड़ गए यहाँ पर समानता के साथ, तो अब मेरे को नहीं कलर देखना है, अब आप ही देखोगे। आप डू, मैं तो तुरंत ही हैंड ओवर कर देता हूँ, ले करो। अब क्या होगा, समृद्धि होगी। अब एमसीक्यू में कई जगह पे क्या कलरिंग होती है, देखो आप, क्या वो फाउंटेन बनते हैं, क्या वो आदमी अपना अपना दम लगाता है, क्यों लगाता है वो? क्योंकि यहाँ पर हम कनेक्टेड हैं और यहाँ पर उसका रिस्पेक्ट कन्वर्ट हो गया सदुपयोग में। नॉनसेंस नहीं करेंगे, लेकिन नॉनसेंस खत्म हो गया क्योंकि सेंस यहाँ से आ गया। वैल्यू के साथ ही रुचियों का सदुपयोग होता है। देखो कितनी सुंदर बात है, मानव मूल्य स्पष्ट होना जरूरी है, मानव की उपयोगिता, है ना, इसके साथ ही वो वैल्यू खड़ी हुई, मूल्य खड़े हुए, और इसी के साथ है ना अब रुचियों का सदुपयोग होगा। तो ये संसार इतना ही रंगीला रहेगा भाई साहब। हमारी खाती बहन को गाना बनाने का, म्यूजिक का बहुत शौक है। अब कितने बड़े बड़े गाने बनाए इनने, अब कभी सुनना आप, है ना, यहाँ पर वो अब सब सार्थक हो रहे हैं। अब इनकी रुचि इसमें सदुपयोग हो रही हो, और इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इनको। इनको तृप्ति पहले से, मूल्यों के साथ तृप्ति है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक बढ़िया उपयोगिता का काम हो रहा है, और उसमें अपनी उपयोगिता को बताने के लिए, अब जैसे वंदना उस दिन गाई, किसी हमारे एक मित्र ने लिखी, अब हो रहा है बढ़िया बढ़िया काम जिसको जो आता है। अब ये हॉल बनाई हुई है, जिसको आता था कि ये कर दो भाई, क्या बोलते हैं उसको, काउंट, है ना, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक कर दिया। अब उसकी क्या है, तो सभी चीजों से हम समृद्धि की ओर जाएंगे अब। और जो नॉनसेंस ही है
नॉनसेंस को हटा देंगे। बैडमिंटन में खेल रहे हैं हम, है ना, खेल रहे, इधर से शटल उधर, उधर शटल इधर, तय नहीं हो पा रही कि शटल किधर रहनी चाहिए। तय कर लो एक बार किधर रहनी चाहिए, और लोग देख रहे हैं टोइंग टोंग 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 टोइंग टोंग टोइंग टोंग। डिसाइड यार, अब आप मारना सिखा रहे हो तो देन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आप पर्पस ला रहे हो कि नहीं सर उसमें सिखा रहे हैं हम, तब आप कैसे खेलोगे? तो खेल ही बदल गया बैडमिंटन का। बाप बेटा खेलते इस बचपन में, ले बेटा मार, फिर ऐसे थोड़ी कि ले, है ना, उसको सिखाते हैं हम, तो गेम स्कोर बोर्ड ही चेंज हो जाएगा। कितनी बार हमने उसको अवसर दिए, ये वाला स्कोर बोर्ड लोगे आप। अगर आपको बैडमिंटन अड़ ही गया आपके दिमाग में, खेलना ही है और उसको सार्थक करना है, तब तो पूरा स्कोर बोर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको, कि मैंने कितनी बार उसको गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए दिया। उसने कितनी बार दिया, वाह यार कितनी बार दिया तुमने, आप सहयोग करने लगे, आप पूरा शटल का नीचे ही नहीं गिरेगी, नीचे गिरेगी फिर क्या, शटल भी ऊपर निकल गई कहीं। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ बात है, कुछ तो मिसिंग है खोपड़ी में। फिर हम उसकी एडवोकेसी करते रहते हैं, अलग बात है। एडवोकेसी की बात नहीं है, कंडनवेशन की बात नहीं है, उपयोगिता को समझ जाए। चलो लौट के वापस आते हैं, ये जो वननेस की तरफ जा रहा है, आपने 1 लाख साल पहले क्यों बोल दिया कि हमको विश्व परिवार चाहिए? क्योंकि ये इनेट डिजायर आपके अंदर है, और ये प्रकृति का और ये अस्तित्व का, वो कॉन्शियसनेस का ही ये प्रेरणा है आपको। ये जो व्यापक है, ये ईश्वर है, उससे हम ऊर्जित हैं, वो ऊर्जा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो कोई सामान नहीं है ना, ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट एनर्जी, उसके साथ मिलकर हमारा जो डिजायर प्रकट हो रहा है ना, कामना, वो ये वननेस का नहीं, जहाँ जिसके साथ रह रहा है यहीं पर ही हमारे अंदर नस्ल रंग के आधार पर पहचानना बंद कर देंगे, शरीर के आधार पर पहचानना ही बंद कर दिया। अब ये सुबह जो प्रश्न किया था मैंने, अब वो यहाँ उत्तर आया। आप जो बोले ना सेक्स करें नहीं करें, अरे शरीर के आधार पर हमने पहचानना ही बंद कर दिया। फिर अब मानव को मानव के रूप में पहचाना, यही उत्तर है उसका। करो ना करो, करने दो नहीं करने दो, जब इसमें घुसते हैं हम, तब इसका कोई अंत ही नहीं है। हमने आपको पहचान लिया कि आप 4 विषय 5 संवेदना में सुखी नहीं होते हैं, ये मेरा निष्कर्ष है। अब आपका कैसे बन जाए, उतने के लिए व्यवहार है। अब जब मेरे को निष्कर्ष में आ गया कि 4 विषय 5 संवेदना में सुख नहीं है, भ्रमित आदमी इसमें सुख ढूंढता ही है। अब मेरे को क्या विरोध हो रहा है? यदि आप ढूंढोगे तो आप भ्रमित ही हो, और मुझे